जीवन में हर आदमी को शादी करने की इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा तब तक ही होती है जब तक ये वाला एक कलेश ना शुरू हो जाए, जिसका नाम है वाइफ वर्सेस मॉम। हर घर में ये चीज होती है एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स दे आर नॉट ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो इस इशू से बाहर आएंगे। होता क्या है कि अब जो न्यूली वेड कपल्स है, तो जब एक आदमी इस चीज के अंदर पड़ जाता है जहां पे उसकी जो मम्मी है और उसकी जो वाइफ है, उन दोनों के बीच में ना इश्यूज आता है। सी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे लोग ये सारी चीजें ना मेरे साथ डिस्कस करते हैं। एंड मैंने ये सोचा कि अगर बहुत सारे लोग इसके साथ डील करें तो लेट मी जस्ट शेयर माई ओपिनियन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा उन लोगों के लिए ओपिनियन है जिनके ना ये इश्यूज थोड़े से माइल्ड लेवल पर है और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू वो सॉल्व हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इश्यूज थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, तो वो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग में आ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट फिलहाल अभी बात करते हैं उस आदमी से, बात करना चाहता हूं मैं जो इसके साथ फंसा हुआ है। दोस्त, आपको ये समझने की जरूरत है, इफ इट इज योर मॉम वर्सेस योर वाइफ, सो व्हाट यू नीड टू डू। ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, प्लस मैं बता रहा हूँ मेरे क्लाइंट एक्सपीरियंस के साथ, प्लस जो मैं स्टडी करता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर को समझता हूँ, सबके एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये चीज कहने वाला हूँ। तो ये चीज को आप गांठ बांध के रख लेना। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ना एक जो आदमी होता है, जो मेल होता है, वो एक सोल्यूशन गिवर होता है। हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम है कि हमको ना सोल्यूशन देना बहुत अच्छा लगता है। अब जब भी आपके वाइफ में और मम्मा में कोई झगड़ा हो जाए तो होता क्या है कि फीमेल्स आर इमोशनल बीइंग्स, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। तो कोई भी झगड़ा होने के बाद या बस मुंह दिखा दिया या कुछ ऐसी चीज हो गई, तो उसके बाद है ना आपकी वाइफ आके आपके सामने रैंटिंग करने वाली है। रैंटिंग यानी वो सभी चीजें बताएगी आपकी मम्मा के बारे में जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब यहाँ पे ना हमारा मेल ईगो जाग जाता है कि मेरे माँ के बारे में तूने ऐसे कैसे बोल दिया, एंड फिर हमारा झगड़ा हमारी वाइफ के साथ होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे आपकी वाइफ झगड़ा करने नहीं आई थी, वो सिर्फ उसके मन में क्या चल रहा है उतनी ही बात बताने के लिए आई थी। बट क्योंकि हमारे अंदर एक मेल ईगो है, हमने एकदम से जो है अपनी मम्मा की साइड दे दी। फ्रेंड्स, मम्मा की साइड देना गलत नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। आपकी माँ ने आपको पोसा है, पाला है, आपको बड़ा किया है, लेकिन आपकी जो वाइफ है ना, वो अपने पूरे घर को छोड़ के आई है सिर्फ आपके भरोसे। एंड जब उसे कोई भी तरह की दिक्कत होगी तो एकमात्र सोर्स जिसके पास वो जा सकती है वो डिस्कस करने के लिए, दैट इज नथिंग बट यू। आपके अलावा उसके पास और कोई नहीं है। तो जब भी वो आपके पास आती है, वो आपके पास कोई सोल्यूशन मांगने नहीं आ रही है कि देखो देखो ऐसा हो गया आपकी माँ के साथ, मुझे कोई सोल्यूशन दे दो। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट 99% ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो आपके सामने शेयर करने के लिए आ रही है। उसको आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि आप उसके साथ रहो और सिर्फ उसको सुनो वो क्या कहना चाह रही है। अगर आप सिर्फ उतना भी करोगे ना, बहुत सारे झगड़े तो वैसे ही टल जाएंगे। बट बिकॉज हम मेल्स, हम बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। पता है हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि मैं जाके अपने माँ को ये बोल दूं क्या, मैं जाके अपने वाइफ को ये बोल दूं क्या। बट उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। सो करना क्या है, द अल्टीमेट सोल्यूशन जो पुरखों से बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, आपके पापा ने भी किया होगा, द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इज यहां से सुनना है और यहां से निकाल देना है। क्यों? क्या ये करना सबसे बेस्ट है? यस, क्योंकि जब आप ये करते हो ना, सबसे पहले तो अगर आपकी माँ इमोशनल होकर आपसे कुछ कहती है आपके वाइफ के अगेंस्ट, आप सुन के उसको निकाल देते हो। बिकॉज आपकी माँ का वो परसेप्शन है, आपकी मम्मा को वो लगता है कि शी इज राइट इन हर वर्ल्ड एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आपकी माँ को भी कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, आप उसने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म हो गई। आपके वाइफ के पास आप गए, आपके वाइफ ने आए, आपके सामने कुछ बोले, आपने सुना, आपने छोड़ दिया, बात खत्म। आपकी वाइफ वहां पे नॉर्मल हो गई, आपकी माँ यहाँ पे नॉर्मल हो गई। दैट्स द बेस्ट पार्ट। उनके इमोशंस थे वो बह गए, एंड बेस्ट पार्ट आपने ना उसमें से कोई सोल्यूशन निकाला भी नहीं। प्लस एट द सेम टाइम ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हम चीजें भूल जाते हैं ना, कि आपकी मम्मा में और आपकी वाइफ में देयर इज अ पर्सनल रिलेशनशिप। वो एक माँ बेटी का रिश्ता है जिसके अंदर आपको नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आपकी मदर इन लॉ, आपकी वाइफ की जो मम्मा है, उन दोनों में एक रिश्ता है। अगर उनमें कोई झगड़ा हो जाए तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता भाई, बिकॉज वो माँ बेटी है, उनमें तो हो सकता है, राइट। वैसे ही ये भी तो माँ बेटी है, इन दोनों में भी तो होगा। तो आपको हर बार बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेल्स, हस्बैंड्स, आदमियों में आपसे ये कहना चाहता हूं, हम ना दुनिया की कोई भी जंग लड़ सकते हैं, हम उन जंग को जीत भी सकते हैं, लेकिन जब जंग घर में होना वाइफ और अपने माँ के बीच में, तो वो जंग में दोनों तरफ हम हारी जाएंगे अगर हम उस जंग को लड़ने जाएंगे, अगर हम उस जंग को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। बस जंग के बारे में सुनो और छोड़ दो, ये सबसे वाइजेस्ट
ओपिनियन है, ये सबसे वाइजेस्ट एडवाइस है मेजरली उन मेल्स के लिए जो अभी नए नए मैरिड है। अगर आप एक फीमेल हो और ये सुन रहे हो, जाके ये वीडियो भेजो अपने मेल को। जब ना आपकी मम्मा का मूड अच्छा हो जाएगा उस झगड़े के बाद या कुछ भी उस इशू के बाद, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, अपनी मम्मा से एक बार बात करना और अपने मम्मा से पूछना कि, मतलब ये हाइपोथेटिकल है बट एक बार बस पूछना कि मैं अपनी वाइफ की साइड दूं तो चलेगा क्या? आपकी मम्मा पता है क्या बोलेगी? दे। आपकी मम्मा बोलेगी तेरे वाइफ को ना मुझसे तू एक पॉइंट हमेशा आगे रखना। द रीजन इज क्योंकि वो तेरे भरोसे पे यहाँ पे आई है। उसके अलावा यहाँ पे उसका जितना तू है उतने हम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। वो आपके भरोसे यहाँ आई है। प्लस आपके मम्मा को जो सपोर्ट चाहिए था आपके पापा से इन हर इनिशियल डेज, वो नहीं मिला। बिकॉज पेट्रियार्कल फैमिलीज थी, मेल डोमिनेट सोसाइटी थी। तो उस टाइम पे जो पहले के ज़माने के मेल्स थे ना, कुछ केसेस ज़रूर होते हैं जहाँ पे मेल सपोर्ट करते, बट मेजॉरिटी केसेस में जहाँ तक मैंने हैंडल किए हैं, मेल सपोर्ट नहीं करते या नहीं करते थे। बिकॉज वो भी डरते थे कि मैं क्या सपोर्ट करूँ, कैसे सपोर्ट करूँ। उनके पास भी कोई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स तो थी नहीं। तो आपके माँ ने फेस किया है जब एक मेल का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। सी फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ हो जाए तो उसके अंदर सपोर्ट मिलता है, बट इमोशनल सपोर्ट एक मेल का मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उस टाइम पे। ये आपकी मम्मा ने फेस किया। तो आपकी मम्मा हमेशा यही बोलेगी, बेटा जब बात इमोशनल सपोर्ट की हो ना तो हमेशा अपने वाइफ के साथ खड़े रहना। तो इवन योर मॉम विल सपोर्ट योर वाइफ। बी अ गुड सन, एक अच्छे बेटे बनो, अपने माँ को इमोशनल सपोर्ट देके। एक अच्छे पति बनो, अपने वाइफ को इमोशनल सपोर्ट देके। हमेशा वहाँ पे अपने सोल्यूशन की पिपुनी लेके मत जाओ। आपका सोल्यूशन वहाँ किसी को नहीं चाहिए, बस सुनो, सुन के भूल जाओ। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट एज आई सेड, ये उन लोगों के लिए है जिनके झगड़े बहुत माइल्ड लेवल पे, बेसिक लेवल पे, मस्ती के लेवल पे या कुछ हद तक सीरियस लेवल पे होते हैं। यू कैन यूज दिस सोल्यूशन, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। लेकिन कई बार चीजें एडवांस हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे इट्स वेरी हेल्दी टू गो टू अ काउंसलर। एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास आप जा सकते हो, एक लाइफ कोच के पास आप जा सकते हो। मैं खुद ऐसे टाइम पे आपको लाइफ कोचिंग दे सकता हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय लाइफ कोचिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अगर आप खुद के एंजाइटी पे, ओवर थिंकिंग पे काम करना चाहते हो, तो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वर्कशॉप की लिंक भी मिल जाएगी। डेफिनेटली आप एक बार उसको चेकआउट करना। एंड फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, मेल्स आर सोल्यूशन गिवर्स। मेल हमेशा जाएगा सोल्यूशन देने, फीमेल्स आर इमोशनल, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में प्यार होता है। ओके, सो एक्सपीरियंस लव, बी हर इमोशनल सपोर्ट, बी इमोशनल सपोर्ट ऑफ योर मॉम। दोनों में अगर झगड़ा हो, उधर से बाहर आ जाओ। उन दोनों का अपना अलग से रिश्ता है। लेट देम कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप। आपको हर जगह पे बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने किसी फ्रेंड के साथ भेजो जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। अगर आप एक फीमेल हो तो भेज दो ये वीडियो अपने हस्बैंड को। अगर शादी नहीं हुई तो अपने लव्ड वन को भेज सकते हो, है ना। बट ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय क्राफ्टिंग चेंज, crafting the change you need for the success and happiness you deserve. See you.